सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं होती, यह तो मज़बूत लोगों की ताकत होती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम मुहावरों का अध्ययन करेंगे। मुहावरों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए वीडियो में सभी मुहावरे कवर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं लगभग सभी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं वो आपको समझा सकूं। 2 वीडियो के अंदर लगभग हम 300 मुहावरे पढ़ेंगे। कक्षा 10 में और किसी भी प्रकार का अगर हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो 2 या 3 नंबर का मुहावरा ज़रूर आपसे पूछा जाता है। और मुहावरों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे व्यक्ति की भाषाई शक्ति बढ़ती है तथा भाषा भी प्रभावशाली बनती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं, इसकी क्या परिभाषा है। मुहावरा वह वाक्यांश होता है जो अपने में एक विशेष अर्थ रखता है, अर्थात जो वाक्यांश कोई और अर्थ दे वह मुहावरा कहलाता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम। अंगारे बरसना। अंगारे बरसना यानी कि आकाश से ऐसे आग बरसना नहीं, इसका अर्थ और निकलेगा। क्या निकलेगा? अंगारा आग होता है और गर्मी भी बहुत जलाने वाली होती है, अंगारा भी जलाने वाला होता है, तो इसका अर्थ निकलता है कि बहुत गर्मी पड़ना। जून मास के दोपहरी में तो अंगारे बरसते हुए लगते हैं। अंगारों पर पैर रखना, मतलब अंगारों पर पैर रखेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगी, बड़ा दुख होगा, दर्द होगा, तो यानी कि ये तो काम कठिन होगा। तो अंगारों पर पैर रखना यानी कि कठिन कार्य करना। युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों ने अंगारों पर पैर रखकर विजय प्राप्त की। अंगारे सिर पर धरना। अब भला अंगारे आग सिर पर कौन रखता है? यानी कि कोई विपत्ति मोल लेना, मुश्किल काम अपने ऊपर ले लेना। सोच समझकर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा लेकर व्यर्थ ही अंगारे सिर पर मत धरो। अंगूठा चूसना। अंगूठा तो बच्चा चूसता है, यानी कि ना समझ होना। बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे? अंगूठा दिखाना। अब अंगूठा कोई हमें दिखाता है तो हमें सीधा ही पता चल जाता है कि ये तो मना कर रहा है, यानी कि इनकार करना, कि मैंने तो उसका काम कर दिया, जब मैंने उनसे कहा तो उसने तो सीधा ही अंगूठा दिखा दिया। हम जब मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो किसी हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, अपने ऊपर लेकर के, दूसरे के ऊपर लेकर के, आसपास में से कोई बात को लेकर के हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। और मुहावरे का अर्थ भी 2-3 प्रकार से होता है। ये नहीं कि इसका अर्थ तो उस बुक में ये था, उसने ये बताया था। जैसे अंगूठा दिखाने का मतलब है मना करना, इनकार करना। इस तरह से मुहावरों के भी 2-3 अर्थ निकलते हैं। बात एक ही होती है, लेकिन हम उसको कह अलग तरीके से दे देते हैं। अंगीठी का नगीना। अंगूठी का नगीना। अब अंगूठी में नगीना है तो बहुत कीमती है, यानी कि बहुत कीमती वस्तु या सम्मानित व्यक्ति। अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत अधिक खुश होना। शोभा के कक्षा 12 के परिणाम से तो उसके माँ बाप अंग अंग ने फूले समाए। अंगद का पैर होना। अब अंगद सुग्रीव के पुत्र थे, हमें पता है कि अंगद बहुत बलशाली है, तो यानी कि असंभव कार्य होना, मुश्किल काम हो जाना। वह पहाड़ी कोई अंगद का पैर नहीं है जिसको उठाकर हम रेल की पटरी न बिछा सकें। अंधी सरकार यानी कि विवेकहीन शासन। काला बाजारी खूब फल फूल रही है, किंतु अंधी सरकार उन्हीं का पोषण करने में लगी है। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। अंधे के आगे रोना, निष्ठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना, यानी कि जो बिना दया वाला होता है उसके आगे हम दुखड़ा कितना ही अपना रोएं, लेकिन वो थोड़े ही हैं हमारी सहायता करने वाले। अंबर के तारे गिनना। अब आकाश में भाई रात को तारे कौन गिनेगा? जिसको नींद नहीं आएगी, यानी कि नींद नहीं आना। अंधे के हाथ में बटेर लगना। भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाना, यानी कि बिना परिश्रम किए ही कोई इच्छा वाली वस्तु है वो प्राप्त हो जाना। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा यानी कि
मूर्खों के बीच थोड़ा बहुत ज्ञान वाला। अकल का अंधा। अब अकल किसकी अंधी होती है? मूर्ख व्यक्ति की। अकल के घोड़े दौड़ाना, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना, अकल चरने जाना। अकल चरने, ये नहीं है कि अकल चरने ही चली जाएगी। कहने का भाव इसका क्या है कि भ्रम में होना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, मति भ्रम होना। अकल पर पत्थर पड़ना। अब अकल पे पत्थर पड़ेगा तो अकल तो काम नहीं करेगी, यानी कि बुद्धि नष्ट होना। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना। अकल के पीछे लाठी लिए फिरना मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगर मगर करना, बचने का बहाना ढूंढना। अगर मगर करने का यह भी अर्थ हो सकता है कि मना कर देना, किसी काम से जी चुराना। अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया यानी कि किसी बनिए का काम अटक जाता है तो उसको काम कराना होता है तो पैसे उधार दे देता है। तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि जब किसी का काम अटक जाता है तो मजबूरी से वह दूसरे का काम करता है। अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कि अज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान की बड़ाई करते हैं। अंत न पाना, रहस्य न जान पाना। अंत न पाना मतलब किसी का राज समझ में ना आना। गुरुजी ने अपने प्रवचन में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए बताया कि ईश्वर की माया का अंत किसी ने नहीं पाया है। अंत बिगाड़ना, नीच कार्यों से वृद्ध अवस्था को कलंकित करना। अब अंत बिगाड़ना यानी कि जो व्यक्ति का अंतिम दिन होते हैं उसी में गलत काम कर देते हैं तो उनका जो बुढ़ापा होता है वो कलंकित हो जाता है। अनजल उठना। अनजल उठना मतलब अन्न और जल जब ग्रहण कोई नहीं करता तो वो मृत्यु के पास होता है, मृत्यु के समीप होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालवाना, यानी कि किसी भी प्रकार दूसरों की हानि हो चाहे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं कई लोग। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना। कुछ लोग अपनी अलग ही खिचड़ी पकाना पसंद करते हैं। अपना राग अलापना। अपना राग अलापना मतलब दूसरों की मत न सुनना और अपने ही स्वार्थ की बात करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी बड़ाई करना, अपनी प्रशंसा करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि शर्मसार होना, लज्जित हो जाना। अपना घर समझना, किसी बात में संकोच न करना। अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने ही अहित का काम करना। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत अधिक मेहनत करना। आँख चुराना यानी कि बचना, छिप जाना, काम से जी चुराना। आँखें फेरना यानी कि उपेक्षा करना, कृपया दृष्टि न रखना। आँखें बिछाना यानी कि आदरपूर्वक किसी का स्वागत करना। जैसे कहते हैं नहीं कि वो हमारे घर आए हमने तो उसके लिए आँखें बिछा दी। आँख मिलाना, सामने आना। अपनी कलाई खुल जाने के बाद रमेश मुझसे आँख मिलाने का साहस नहीं रखता। आँखें खुल जाना, ज्ञान होना, पता चलना, वास्तविकता का आभास होना, सीख मिलना। आँखें नीची होना यानी लज्जा से गड़ जाना, लज्जा का अनुभव होना, शर्मसार होना। आँखें चार होना, आँखें दो चार होना यानी कि किसी से प्रेम होना। आँखों का तारा बहुत प्यारा, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है आँखों का तारा, हम बात बात पर बोल देते हैं। आँखों पर पर्दा पड़ना, विपत्ति की ओर ध्यान ही न जाना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में सरसों का फूलना यानी कि मस्ती में रहना, मस्ती में होना। आँखों का पानी डलना यानी कि निर्लज हो जाना, दया भाव से रहित हो जाना। आँख दिखाना, क्रुद्ध होना, गुस्से में होना। आंचल बांधना, गांठ बांधना मुहावरा, दोनों का अर्थ ये होता है कि याद रख लेना, किसी बात को अच्छे से याद रख लेना अपने अंदर। आग बबूला होना, बहुत अधिक गुस्सा होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। आग में घी डालना, अब कोई लड़ाई झगड़ा है उसको अधिक बढ़ा देना, गुस्से को अधिक बढ़ा देना। 8 आंसू बहाना, बहुत अधिक रोना। आड़े हाथों लेना, शर्मिंदा करना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब अधूरा ज्ञान। आपे से बाहर होना, सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना, बहुत अधिक क्रोधित होना। आसमां टूट पड़ना,
अचानक ही कोई संकट आ जाना, आसमान से बातें करना, बहुत बढ़ चढ़ कर बोलना, आसमान पर दिमाग चढ़ना, बहुत अधिक घमंड करना, गुरूर करना, आसमान पर थूकना, सच्चरित्र व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करना, आस्तीन का सांप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा है। कपटी मित्र, इज्जत मिट्टी में मिलना, मान मर्यादा नष्ट हो जाना, इधर की उधर करना, चुगली करना, ईंट से ईंट बजाना, बहुत प्रसिद्ध मुहावरा। हिंसा का करारा जवाब देना, खुलकर लड़ाई करना, डटकर मुकाबला करना, ईमान बेचना, विश्वास समाप्त करना, ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन होना, कभी कभी दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, उंगली उठाना, दोष दिखाना, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना, यानी कि थोड़ा बहुत प्राप्त कर लेने के बाद और अधिकार जमा लेना, अंगुली पर नाचना, संकेत पर कार्य करना, किसी के संकेत पे कार्य करना यानी कि उंगली पे नाचना, उड़ती चिड़िया पहचानना, दूर से ही भांप लेना, किसी को दूर से ही अच्छे से समझ लेना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना, अच्छी समझदारी, ऊंची दुकान फीके पकवान, प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना, यानी कि बड़ा आदमी और छोटा काम, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में कोई वस्तु देना, मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता, उसे 2 रोटियां देना तो ऊंट के मुंह में जीरे देने के समान है। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि परंपरा के उल्टे काम करना, परंपरा के विपरीत काम करना, उल्टी माला फेरना, किसी की अमंगल कामना करना, गलत सोचना, उल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर काम निकलवाना, एक आंख से देखना, यानी कि सबको समानता से देखना, सबके साथ सम्मान व्यवहार रखना, एक अनार 100 बीमार, एक ही वस्तु और उसको चाहने वाले अधिक, एक और एक 11 होना, मतलब अधिक शक्तिशाली होना, एकता में शक्ति होना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब एक तरफ से लड़ाई नहीं होती, झगड़ा एक तरफ से नहीं होता, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, ऐसी तैसी करना, मतलब अपमानित करना, काम खराब कर देना, ऊँखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, कंगाली में आटा गीला, कि विपत्ति में और विपत्ति आ जाना, मुश्किल के दिनों में और मुश्किल बढ़ जाना, कंधे से कंधा मिलाना, यानी कि साथ देना, सहयोग देना, कच्चा चिट्ठा खोलना, कोई भेद खोल देना, कोई रहस्य खोल देना, कमर टूटना, मतलब हिम्मत हार जाना, हिम्मत पस्त होना, कलम तोड़ना, अत्यंत अनूठा मार्मिक हृदयस्पर्शी वर्णन करना, बहुत अच्छा लिखना, कलेजा छलनी होना, कड़ी बात से जी दुखना, कलेजा थामना, दुख सहने के लिए अपने हृदय को कठोर करना, कलेजा धक धक करना, डर जाना, भयभीत होना, कलेजा निकाल कर रख देना, सब कुछ दे देना, कलेजा मुंह को आना, बहुत अधिक बेचैन होना, बहुत अधिक व्याकुल होना, कलेजे पर पत्थर रखना, धीरज धारण करना, धैर्य रखना, कसाई के खूंटे से बांधना, निर्दयी व्यक्ति को सौंपना, कांटों पर लौटना, ईर्ष्या होना, बेचैन होना, जलन होना, कागज काला करना, बिना मतलब ही कुछ लिखना, व्यर्थ में लिखना, कागजी घोड़े दौड़ाना, कोरी कागजी कार्रवाई करना, कुछ काम काज न करके कोरी कागजी कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता, यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाने से कुछ नहीं होता, समस्या हल नहीं होती, काठ का उल्लू होना, बिल्कुल मूर्ख हो जाना, कान काटना, मात देना, उससे बढ़कर होना, कान का कच्चा होना, यानी कि बिना विचारे ही दूसरों की बात पर विश्वास कर लेना, कान खड़े होना, सचेत हो जाना, कान खाना, निरंतर बातें करके परेशान करना किसी को, कान पर जूं न रेंगना, बार बार कहने पर भी प्रभाव न पड़ना, कान भरना, चुगली करना, काया पलट देना, यानी कि किसी भी वस्तु किसी स्थान को बिल्कुल परिवर्तन कर देना, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति, कीचड़ उछालना, लांछन लगाना, कुएं में भांग पड़ना, पूरा परिवार
दूषित हो जाना, दूषित प्रवृत्ति का कहलाना। कुएं में बांस डालना, बहुत अधिक खोज करना, पूरी तरह तलाश करना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना, बुरी हालत में मरना। कूप मंडूक होना, छोटी सोच वाला होना, संकुचित विचारधारा का होना। कोयले की दलाली में हाथ काले, कि बुरी संगति के साथ रहने से कलंक लगना। कोल्लू का बेल, बहुत अधिक परिश्रम, ये भी बहुत अधिक प्रचलित मुहावरा है। खट्टाई में डालना, उलझन पैदा करना, संकट पैदा करना। खरी खोटी सुनाना, फटकारना। खरी मजूरी चोखा काम, अच्छी मजदूरी लेने वाले से अच्छे काम की अपेक्षा होती है। खाक छानना, भटकना। खाक में मिलना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। खून का प्यासा यानी कि जानी दुश्मन। खून सूख जाना, डर जाना, भयभीत होना। खून सफ़ेद हो जाना, उत्साह कम हो जाना, उमंग धीमी पड़ जाना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खेल खिलाना यानी कि जो सामने वाला है उसको समय दे देना। खेत रहना, लड़ाई में मारा जाना। भारत और चीन के युद्ध में शत्रुओं के कई हजार सैनिक खेत रहे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद करना। गागर में सागर भरना, थोड़े ही शब्दों में अधिक बात कहना। बिहारी ने अपनी सत सही के दोहों में बड़े बड़े अर्थ रखकर गागर में सागर भरने की बात को चरितार्थ किया है। गाल बजाना, डिंग मारना, बड़ाई करना। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। गुल्लर का फूल होना, अलभ्य वस्तु होना, जो वस्तु प्राप्त ना हो वो हो जाना। घड़ों पानी पड़ना, दूसरों के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। घर का दीपक, घर की शोभा और कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला। घर की खेती, सहज में मिलने वाला प्राप्त। घर की खेती को क्या कहते हैं कि आसानी से मिलने वाली जो वस्तु होती है उसको हम कहते हैं घर की खेती। घर फूंक तमाशा देखना, थोड़े से आनंद के लिए बहुत अधिक खर्चा करना। घाट घाट का पानी पीना, अनेक स्थलों पर जाकर के अच्छा अनुभव प्राप्त करना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख पहुंचाना। घाव हरा होना, पुराने दुख याद आना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सो जाना, निश्चित होना। किसान परीक्षा समाप्त होते ही घोड़ा बेचकर सो गया। चंपत हो जाना, भाग जाना। सिपाही को देखते ही चोर चंपत हो गए। चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना। चूना लगाना, हानि पहुंचाना। उसने मुझे रिश्तेदारी का हवाला दिया और मैं पिघल गया। बेबात में उसने मुझे 200 रुपये का चूना लगा दिया। चांदी काटना, अधिक लाभ प्राप्त करना। चिकना घड़ा होना, निर्लज होना। वह पूरा चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकनी चुपड़ी बातें करना, चालाकी से मीठी मीठी बातें करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अपने गलत काम के लिए लज्जा का अनुभव होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबराहट आदि के कारण चेहरे का रंग उड़ जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका, वास्तविक अपराधी का बिना पूछे ही बोल उठना। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि जो अपराधी होता है वो उससे बिना ही सवाल पूछे ही वो अपने आप ही अपना अपराध किसी न किसी तरीके से सामने प्रस्तुत कर देता है। चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना, अटूट संबंध होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना, हिम्मत पस्त कर देना। चट्टी का दूध आना, दूध याद आना, घोर संकट में फंसाना। अचानक आए तूफान ने पर्वतारोहियों को चट्टी का दूध याद दिला दिया। चट्टी का दूध याद कराना, बहुत अधिक कष्ट देना। सतपाल ने अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को भी छठी का दूध याद करवा दिया। आज की वीडियो में हम इतने ही मुहावरे करेंगे। आगे वाले वीडियो में हम और जो हमारे मुख्य मुहावरे रहते हैं उनको पढ़ेंगे। आशा है कि आपको मुहावरे अच्छे से समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद।